सफर का ही था, मैं सफर का रहा। हाय दोस्तों, मैंने रैंडमली शुरू कर दिया ये ब्लॉग बनाना। आई वांटेड टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स, क्योंकि मेरा पढ़ने में दिमाग तो लग नहीं रहा है। कल मेरा रसशास्त्र का वाइवा है, जबकि मुझे पढ़ना चाहिए, बट व्हाट एम आई डूइंग, व्लॉगिंग। वाओ, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने को अभी है नहीं, और मुझे अपने बहुत ज़्यादा अंदर का गुस्सा निकालने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू किया है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट आई वॉज नॉट स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, हाँ, बट मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। हालांकि मुझे पता है चीज़ें, बट देन टू मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। यू नो व्हाट इज़ दिस, क्या है पता ही होगा। खैर, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू करा। भाई मैं बताती हूँ मेरा कितना गंदा आज का प्रैक्टिकल गया है, बता ही नहीं सकते हैं। वाइवा, मेरा पेपर हो गया, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, उस बात की मुझे खुशी है। लेकिन मेरे वाइवा चालू हैं, जो कि बहुत ही मतलब ऐसे ना, फर्स्ट ईयर में तो हम पढ़ते भी थे भाई, फर्स्ट ईयर में हम वाइवा के लिए पढ़ते थे। अब हम लोग पढ़ना छोड़ दिया, मतलब हम पढ़ते ही नहीं हैं। वहाँ जाके रोल नंबर 1 से पूछते हैं तो उससे क्या पूछा, वही पढ़ते हैं, वही बता के आते हैं। नहीं आता है, टीचर बोलता है फिर से पढ़ के आओ, फिर से पढ़ के जवाब दे देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। बट आई टेल यू, कितने मेरे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। द फक, सॉरी, या सो मेरा हो चुका है। सबसे पहले मेरा प्रैक्टिकल था संहिता का। संहिता इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मुझे ऐसा था कि भाई मैं बिना पढ़े भी वाइवा दूँगी ना, ऐसा निकलेगा। बिकॉज ऊपर मैंने संहिता इतनी ज़्यादा पढ़ी है, छुट्टियों में इतनी ज़्यादा पढ़ी है, एंड सीरियसली मैंने संहिता बहुत ज़्यादा पढ़ी है, और मुझे उसके बेसिक्स काइंड ऑफ समझ में आने लगे, चाहे मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा है। सो अप्रिसिएशन फॉर दैट, बिकॉज फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती थी चारक पढ़नी कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब ऐसा होता ना कि विमर्श भी होता है उसमें, विमर्श में पार्ट ऑल द BA स्टूडेंट्स विल रिलेट, समझ नहीं आ रहा होगा बाकी लोगों को, बट इसमें विमर्श होता है तो समझ ही नहीं आता कितना पढ़ना है, क्या करना है, श्लोक पढ़ूँ कि हिंदी पढ़ूँ कि क्या करूँ। बट अब मुझे थोड़ा सा उसका आने लग रहा, और अगर आप 2 पन्ने भी रोज़ पढ़ोगे ना चरक के, वो आपके दिमाग में फिट होता रहेगा। एंड PG के लिए भी चरक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी सब्जेक्ट्स तो कम मार्क्स आते हैं, चरक सुश्रुत समता आते हैं मेरी। तो चरक मैंने पढ़ी थी, और समता का वाइवा मेरा मक्खन नहीं है, आराम से हो गया था। बस एक चीज़ मुझे नहीं आई, वो थी, मैं मुझे कंफ्यूज जाती हूँ, शाखा से कोष्ठ के लक्षण मैम ने पूछे मेरे को, और वो होते हैं 5, मैंने उनको बताया 3, उन्होंने कहा नहीं मुझे 5 के 5 बताओ। भाई 5 के 5 रटे हुए हैं क्या एकदम ही, तो रहेगा ऐसा है, एक बार बेटा रिवाइज करके आओ। बाकी सब तो मैंने बता दिया था, लेकिन दैट वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज लेफ्ट। तो उसके बाद कहीं उनको सुना नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा हो गया, मतलब उन्होंने मुझसे पूछे भी नहीं, जो लड़की बैठी हुई थी उससे सेम क्वेश्चन करा और कहा कि इसने सही बताया। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है जाओ। तो मैंने कहा तब से रोका क्यों हुआ था, भेज देती भाई। खैर, सो समता का वाइवा वॉज गुड। उसके बाद आया रोग निदान का वाइवा। रोग निदान का वाइवा वॉज ऑल्सो वेरी चिल, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, और मज़े से वो भी हो गया था। हाँ, उसके बाद आज था द्रव्य गुण का, नहीं अगत का हुआ उससे पहले कल। अगत का वाइवा भी बहुत अच्छा गया, ईजी था। अगत भी ऐसा सब्जेक्ट है, यू कैन नॉर्मली यूज योर युक्ति, योर ब्रेन, और बता सकते हो तुम चीज़ें। और सर तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, क्लास में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड पूछ रहे थे, वो तो हमने बता दिया था। बट आज था द्रव्य गुण का वाइवा, DG का वाइवा। DG इज़ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने अंडर एस्टिमेट करें तो पता नहीं बाकी लोगों का, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि दिस इज़ हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स, तो इसमें आया था वीर्य, विपाक, गुण एंड दशमानी। दशमानी तो खैर आई डोंट थिंक कोई पढ़ता होगा, बट दशमानी और ये सब चीज़ें आई थी। तो फिर
ये इजी था, मुझे लगता है वीर विपाक तो भाई हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, वीर विपाक है, गुण ये सब तो पता ही है, परादी गुरबादी। बट भाई उन्होंने आज हमारा जो दिया है ना अच्छे से, क्या बताऊँ, उन्होंने प्लांट रखे थे यार उधर। वैसे ही मुझे सीरियसली आई हैव ज़ीरो नॉलेज और मुझे सीरियसली लेना चाहिए सब्जेक्ट को। नाउ आई रियलाइज्ड अब मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेकेंड टर्म में तो भयंकर इतने प्लांट्स हैं, इतनी मोटी बुक है। आई शो यू मेरी बुक कहाँ रखी है, वेट आई शो यू। इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक, और इसमें सिर्फ प्लांट्स हैं, सिर्फ प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स भाई, इतने सारे प्लांट्स हमें पढ़ने हैं, इतने सारे हैं, दिमाग ख़राब हो जाए किसी का। और सबका तुमको रटना है रसवीर विपाक, सबका तुम्हें रटना है स्वरूप, तो यार तुम कैसे बताओगे, बट समहाउ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक द्रव्यगुण को सीरियसली लेना चाहिए सब लोगों को। मुझे लगता है रसशास्त्र सबसे घटिया सब्जेक्ट है, बट टू बी ऑनेस्ट अब मुझे द्रव्यगुण सबसे घटिया सब्जेक्ट लगने लगा है, क्योंकि भाई प्लांट यार कितने ही को याद कर लेगा, कन्फ्यूजन तो होगी ही ना। बट आई थिंक अब से मुझे शुरू करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टे द्रव्यगुण। और आज भी वैसे ही मुझे ज़ीरो नॉलेज है, टोल्ड यू आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट लीव्स, अबाउट ट्रीज़। मुझे सच में आज तक अशोक का और नीम ये सब नहीं पता कौन से होते हैं, विच इज़ वेरी बैड। बट भैया अपने बच्चों को तो बताते ही रहना चाहिए कि भाई ये प्लांट इसका है, ये ट्रीज़ का है, क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज है, मुझे नहीं पता। और आज हुई स्पॉटिंग, और सबसे बढ़िया बात, मेरा नाम है अनुष्का ए से, तो सबसे पहले तो मेरी लगती है, सबसे पहले ए नाम वालों की ही लगती है, तो क्या ही बोले। सबसे पहले हम लोग गए स्पॉटिंग के लिए, फिर उसमें उन्होंने पता नहीं सबसे पहला ही स्पॉट मुझे नहीं पता था क्या है, आई डिडंट नो, इट वॉज अर्जुन का फल। और वो देख के मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या है, वो समझ ही नहीं आया वो है क्या। फिर उसके बाद हरित की विभीत की थे, जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस, वो तो खैर बता दिए थे, वो हो गया। फिर उसके बाद एक और स्पॉट था, मुझे नहीं पता था वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्पॉट जो था मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या है, बट आई गेस इट वॉज आंवला। बाद में मुझे पता चला आंवला की है। मैंने पूछा अभिमन्यु से, ठीक है, रोल नंबर 1, मैंने पूछा अभिमन्यु क्या है, कह रहा सिंघाड़ा है। मैं सिंघाड़ा लिख के आई हूँ, सीरियसली सिंघाड़ा है भी नहीं है हमारे कॉलेज में कहीं पे कि वो ला के रखे हैं उसे, और मैं सिंघाड़ा लिख के आई। हाउ कैन समवन बी सो स्टूपिड है। तो दिस वाज इट। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और दी थी, बहुत सारी चीज़ें दी थी, मतलब बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप की यूजेस, सीरियसली भाई उसके 5 यूजेस लिखने थे, वही सब चीज़ें मैंने घुमा फिरा के कैसे लिखी। टीएस मेरे को एक सेक्शन तो याद आया था, ट्रांसफर सेक्शन, दूसरा सेक्शन ही नहीं याद आ रहा होता क्या है, क्या होता है दूसरा सेक्शन, मुझे लग रहा है वर्टिकल सेक्शन होता होगा। मैं कोई इतना कैसे बेवकूफ़ हो सकता है भाई, कैसे कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है। फिर खैर, और मुझे पहले से भी बॉटनी नहीं पसंद थी। व्हेन आई वाज इन 12th मुझे बॉटनी नहीं अच्छी लगती थी, सारे प्लांट्स मुझे बहुत बोरिंग लगते थे। मुझे जूलॉजी अच्छी लगती थी, अपने एनिमल्स और ह्यूमन से रिलेटेड प्लांट्स, वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वो सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। वो सब चीज़ें वापस आ चुकी हैं मेरी ज़िंदगी में, जैसा लगता है हॉन्ट करना मुझे। खैर, तो ये सब चीज़ें थी, बहुत ही गंदा गया मेरा, बट वाइवा कंपैरेटिवली अच्छा गया, क्योंकि थैंक गॉड ए से, अच्छी बात है डबल ए से मेरा नाम नहीं है, AN है, तो तब तक आता आता मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल रही थी और मैंने उस हिसाब से बता दिया। बट आज का वाइवा मेरा गुड़ गया बहुत, मेरी स्पॉटिंग तो इतनी गंदी गई है ना। आई जस्ट होप कि मैम मुझे नंबर दे दें जितना मैंने लिखा है उसी में। खैर, उसके अलावा कल है हमारे रसशास्त्र का प्रैक्टिकल। रसशास्त्र भी कुछ खास मतलब डरावना सब्जेक्ट नहीं, इट इज़ ऑल्सो वेरी डरावना सब्जेक्ट। इसमें भी भाई कल भी ये सब रट के जाना है, किसी तरीके से करना है। पेपर तो हमारे क्या ठीक ही गए, अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ वो था रसशास्त्र का, क्योंकि रसशास्त्र का ये सीन था कि ज़्यादातर पार्ट उन्होंने मतलब एंड में जो पढ़ाया था उससे दे दिया, तो हमें लगा था कि जो उन्होंने
पहले पढ़ाया होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा देंगी, बट उन्होंने जो पीछे पीछे का पढ़ाया था वो सब दे दिया भाई, सीरियसली। और वो हम छू के भी नहीं गए थे, बट हमने किसी तरीके से वो लिखा, इसी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत पता ही नहीं थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं समझ आ रहे थे, बट किसी तरीके से करा। तो शास्त्र का आई थिंक मेरा सबसे खराब गया। उसके बाद तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो हो गए थे, संहिता हो गया था, फिर रोग निदान का सबसे अच्छा तो मेरा रोग निदान का पेपर गया, बहुत ही इजी पेपर आया था रोग निदान का। फिर ऐसे ही थे। अग्र तंत्र में मेरे को थोड़ा मटेरियल कम लग रहा था लिखते वक्त कि इसमें मैं लिखूँ क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखूँ, तो बट हो गया था खैर। और दैट इज़ इट। तो ये मेरा इस हफ्ते का इस हफ्ते का नहीं, पूरे इस महीने का चलता आ रहा है। अब 28 को ये ट्रॉमा मेरी ज़िंदगी से जाएगा। और मतलब मेडिकल में यही खराबी होती है, जब तक इंसान फ्री है ना, वो इतना फ्री है कि उसे लगता है मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम आता है तो इतना प्रेशर डाल देता है इंसान पे कि लगता है कि भाई सर उठाने का भी समय नहीं है, इतना सिलेबस होता है। बट कट गया खैर। तो अब 8 को तो मैं घर जाऊँगी, आई एम गोइंग रक्षाबंधन के घर, तो उसके लिए आई एम हैप्पी। अगस्त तो मेरा इवेंटफुल जाने वाला है क्योंकि उसके बाद 22 से आयुर्वेदानंतम भी है और जो लखनऊ में हो रहा है। तो सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ माई एग्जाम्स एंड हाउ माई वाइवा इज गोइंग। सो इस वीडियो से आपको ये सीख मिलती है कि द्रव्यगुण जिस सब्जेक्ट को मजाक में मत लीजिए, प्लीज़ द्रव्यगुण पढ़िए, पी.वी. शर्मा को इज्जत दीजिए, द्रव्यगुण पढ़िए। मेरे दिल बड़ा सारे निकल गए। दैट वॉज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।